बेटा हम कर रहे थे कि हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट बाई डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते थे। तो बेटा ये बहुत ही आसान है, हमारे पास आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है कि हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। फिर भी आप लोगों को कुछ याद करवाने के लिए मैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 पार्ट करके बताता हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा ये। स्क्वायर रूट 7 पार्ट है आपका 5776 इक्वल टू, आंसर के लिए मैंने जगह छोड़ दी। तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, डिवीजन का साइन लगाते हैं। ये आ गया 5776। अब क्या करोगे आप, अगर आपको याद होगा बेटा, हम ग्रुपिंग करते थे, दो दो के जोड़े बनाते थे। किस तरफ से? राइट साइड से। किस तरफ से? राइट साइड से। ये जोड़ा बन गया मेरा, ये जोड़ा बन गया। अगर यहाँ अकेला डिजिट बनता था तो वो अकेला ही रहेगा, उसको हम डबल नहीं करते थे। तो अब ये आ गया हमारे पास 57। तो अब आपको ऐसा नंबर लेना है, मतलब जो नंबर लिखोगे उसी के साथ मल्टीप्लाई करते जो रूल है। जो नंबर लोगे, अगर मैं जैसे 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। तो 64 तो बड़ा हो गया, इसका मतलब किसके साथ जा रहा है? ये 7 के साथ। तो यहाँ 7 आएगा, 7 7 ज़ा 49। जब आप इसको माइनस करोगे तो 8 आएगा। नेक्स्ट बेटा डिवाइड में क्या होता था? सिंगल डिजिट आता था, लेकिन स्क्वायर रूट में क्या होगा? जो पेयर है, जोड़ा है आपका, ये सारा नीचे आ जाएगा 7 6 एज इट इज़। अब आपको पता था यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो आपका आंसर आ रहा है, ये मेरा ऊपर आंसर आ रहा है, इसका डबल लिखेंगे। 7 का डबल क्या होता है? 14। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो नंबर लिखोगे उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसके नियर अबाउट आना चाहिए वो, या तो इसके बराबर आए या इससे छोटा आए। छोटा इतना ना आ जाए कि ये आपका डिवाइजर से छोटा हो जाए। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 6 लगाता हूँ बेटा, तो मुझे 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे 146 आ गया, आपने 6 लगाया था, 6 6 जा 36, 3 कैरी हो गया, 6 4 जा 24, और 24 और 3 कितना हो गया? 7, 2 कैरी, 6 बन जा 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8। देखो पूरा आ गया ये। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? ऊपर आपका आंसर में 6 आएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा? 876। जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 76 होता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना बेटा। एक और कर देता हूँ, नाइन्थ पार्ट भी देख लो इसका। स्क्वायर रूट किसका? 576 का। ठीक है। 3 डिजिट वाला था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, फिर वही तरीका है, 576 ग्रुपिंग करनी है बेटा। किस तरफ से? लेफ्ट साइड से ग्रुपिंग कर दिया। आपका क्या बच गया? 5 बच गया। अब नंबर लो, जो नंबर लेना उसी के साथ मल्टीप्लाई करना। 2 2 ज़ा, अब ये 5 अकेला है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, बड़ा हो गया 9। तो किसके साथ गया? ये 2 के साथ। 2 2 ज़ा 4, माइनस करो 1 आएगा, आगे पेयर आएगा पूरा नीचे, 7 6 आ गया। अब यहाँ पर क्या नंबर लिखा जाएगा? थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लिखना नंबर को, इसका डबल, दुगना, डबल। 2 2 ज़ा 4। ठीक है। तो आई थिंक ये 4 के साथ ही जाएगा। 4, यहाँ भी क्या लग गया? 4। अब इसको नंबर को अगर मैंने यहाँ 4 लगाया तो 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 44, 4 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 1 कितना हो गया? 17। तो इनके पूरा हो गया ये 4, ये यहाँ क्या आ गया? 176। ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया ये आपके पास आंसर? ये 24। ऑलरेडी आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा, तो ये बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मैं आपको रिमेंबर करवाया ये। ठीक है। लिखने का तरीका देख लो, ऐसे ये आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। ऐसे लिखना है इसको, स्क्वायर रूट के नीचे करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखोगे बेटा, तो उसने बोला है कि यहां पर आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए नहीं बोला है, बोला फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन किए बिना ये बताना है कि जो स्क्वायर रूट के कितने डिजिट आएंगे। जैसे देखो आपने ये सोल्व किया, यहाँ 4 थे, यहाँ आंसर कितना है? 2। इनके स्क्वायर रूट के कितने डिजिट आए? 2 आए। यहाँ कितने आए? यहाँ भी कितने आए? 2 आए। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि स्क्वायर रूट के कितने डिजिट होंगे। तो बेटा इसका फार्मूला है, इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला है, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन। ठीक है। आर इवन, देन देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट इक्वल टू n/2। क्या फार्मूला है? n/2। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ही दे लेता हूं। यहाँ 64 है, यहाँ देखो 1 2, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आए? 2। तो 2 आपको पता है 2 क्या होता है? इवन होता है। हेयर
ऐसे ही लिखना आप लोगों ने। हेयर n इक्वल टू कितना आ गया 2, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट क्या होगा आपका फार्मूला था, इक्वल टू क्या था बेटा n/2। n की वैल्यू आपको पता है n कितना आया आपका 2, 2/2 कटिंग कर दो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, एक और लेते हैं बेटा, थर्ड पार्ट भी देख लो इसका, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको साथ में इस चीज की। 4, 4, 8, 9 हेयर n इक्वल टू देखो बेटा कितने काउंट करो 1, 2, 3, 4, 4 है तो 4 बताओ इवन होता है ऑड होता है, सभी को पता है 4 क्या होता है इवन होता है। देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या फार्मूला था आपका n/2। n कितना था बेटा 4, इनके 4/2 कितना आएगा 2। इनके जब आप इसका इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर के कितने डिजिट होंगे 2 होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है बेटा, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर ओड, इफ ये की पॉइंट में आपने मेन पेज पे लिखना है, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर ओड। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट इक्वल टू n+1/2। ये आंसर आएगा इसका। क्या फार्मूला है n+1/2 अगर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे ओड होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, देखो बेटा 144 बेटा स्क्वायर रूट निकालना और नंबर ऑफ डिजिट बनाना अलग अलग चीज है। तो यहां पर देखो हेयर n काउंट करो बेटा, n कितना है 1, 2, 3, n कितना है 3। तो 3 आपको बताओ इवन होता है ओड होता है, तो सभी को पता है 3 क्या होता है ओड होता है। देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या होगा n+1/2। n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू कितनी बेटा 3 थी, 3+1/2, 3 और 1 जुड़ जाएंगे, 3 और 1 कितने हो गए 4, 4/2 कटिंग कर दो 2, कितना आंसर आ गया 2 क्या आ गया इसका आंसर आ गया। तो डरना नहीं है बेटा, ये फोर्थ पार्ट भी देख लो आप लोग, डरना नहीं, इसको देख के क्वेश्चन कैसा आ गया क्या आया, बहुत ही आसान चीजें हैं। 2, 7, 2, 2, 5 काउंट कर लो डिजिट कितने हैं। हेयर n इक्वल टू देखो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 5। देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या फार्मूला था आएगा आपके पास n+1/2। n की वैल्यू पता है आपको, n की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, 5 जमा 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 और 1 कितने हो गए 6, 6/2 कटिंग कर दो कितना आ गया 3। इनके 3 डिजिट्स होंगे इसके स्क्वायर रूट के। ठीक है जी, अब बेटा ये एक क्वेश्चन और करेंगे आज हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, इसका थोड़ा सा सेम पैटर्न है जैसे मैंने बिना डेसिमल वाले किए भी क्वेश्चन नंबर 1 किया थोड़ी देर पहले हमने। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब करते हैं, मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूं। स्क्वायर रूट 2.56 इक्वल टू, ये खाली छोड़ दिया हमने, स्पेस छोड़ दिया, लिखने का तरीका वही है बेटा 2.56 बेटा। इसमें ये करना आप लोगों को, पहले डेसिमल को भूल जाना है। जब डेसिमल को भूल जाओगे तो आपका सिंगल डिजिट बना। डेसिमल के अलग तरह से, डेसिमल जो डेसिमल पार्ट है उसके हम राइट साइड से पेयर बनाएंगे और जो आपका विदाउट डेसिमल पार्ट है उसके लेफ्ट साइड से बनाएंगे। अब विदाउट होल नंबर मेरा ये है 2, जो बिना डेसिमल के पार्ट है 2, इसका एक ही नंबर है, इसका मतलब ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बनाना चाहे तो आप यहाँ पर 0 लगा सकते हो, ये ग्रुप बन गया आपका। ठीक है, अब जो आपका डेसिमल पार्ट है उसके राइट साइड से बनाने हैं, राइट साइड से इस तरफ से बनाते हुए जाना आप लोगों को। ठीक है, ये बन गया। और अगर बेटा अब मान लो कोई और डिजिट होता कम पड़ता तो हम लास्ट में क्या लगा लेते, उसके 0 लगा लेते। ठीक है जी, अब वही बात है, बाकी प्रोसेसिंग वही है जैसे हम कर रहे हैं 2। अब ये 2 ही है, 0, 2 को हम 2 ही पढ़ते हैं, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 बड़ा हो जाएगा तो किसके साथ जाएगा 1 के साथ, 1 1 जा 1,
वन वन जा वन आ गया, माइनस करो कितना आएगा, वन आएगा। बेटा आप देखो यहाँ डेसिमल आ गया तो आंसर में भी आप यहाँ डेसिमल लगा दोगे, यहाँ डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको पता पूरा पेयर नीचे आएगा, 56 आ गया। अब यहाँ आंसर का डबल, एक का डबल क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो 6 के साथ जाएगा ये, यहाँ भी 6 लगा दे, 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, 26 6 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना आ गया 15, देखो हो गया पूरा। यहाँ कितना आ गया 6, यहाँ क्या आ गया 156। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग, आपका आंसर कितना आ गया बेटा, ये क्या था आपका आंसर था, आंसर कितना आ गया आपके पास 1.6। एक पार्ट और करते हैं, फोर्थ पार्ट कर देता हूँ मैं, स्क्वायर रूट 42.25, ये मैंने आंसर के लिए जगह छोड़ दी, इक्वल टू, ठीक है। अब आपको ग्रुपिंग करनी है, फिर एक बार बोल रहा हूँ, जब डेसिमल वाला क्वेश्चन आता है बेटा तो डेसिमल को छिपा लो, पेयर ग्रुपिंग करो इसकी। अब इसकी करेंगे हम लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से ये ग्रुपिंग होगी मेरी, ये पेयर पूरा हो गया, ठीक है। और ये जो डेसिमल पार्ट है इसकी हम करेंगे राइट साइड से, यहाँ ये हो गया। फिर एक बार बोलो, मान लो यहाँ 4 लिखा होता, कम पड़ता तो हम लास्ट में क्या लगाते, 0 लगाते, पर हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। अब पहला नंबर आपका 42 है, पढ़ो टेबल पढ़ो, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 49 बड़ा हो गया तो किसके साथ गया, पहले ये 6 के साथ, 6 6 जा 36, माइनस करो 6 आएगा। नेक्स्ट अब ये देखो यहाँ डेसिमल आ गया, आंसर में भी ऊपर क्या आ जाएगा आपका डेसिमल आ जाएगा, पूरा पेयर नीचे आएगा 25। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, डबल लिखते हैं, 6 का डबल क्या होता है 12, जो भी आंसर आता है उसका डबल लिखते हैं। 6 का डबल क्या होगा 12 होगा, वो 5 के साथ चला जाए, यहाँ 5 लगाया तो 5 के साथ ही क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आ जाएगा 5 5 25, 10 12, 5 और 1 6, कैरी हो गया हमारा। ये आंसर कितना आ गया आपके पास 6.5 आंसर है ये। बेटा आज आप लोगों को सिर्फ इतना ही काम करना है, एक तो डेसिमल पार्ट और नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। थैंक यू, बाकी हम कल करेंगे।